अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप हम लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट जो अपडेट आ रही है वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। पहली अपडेट ये है कि कुवैत MOI की तरफ से अपडेट जारी करते हुए बताया गया है कि एक कुवैती नागरिक से शिकायत मिली, जिसमें उसने बताया कि हौली के इलाके में एक बूथ खोला गया है जहां पर राशन वगैरह बेचा जा रहा है। MOI की टीम तुरंत हरकत में आई और मौके पर पहुंची, जहां पर एक इंडियन शख्स जो दूध, चावल, चीनी और तेल वगैरह जो है वो बेच रहा था, जिसको MOI की टीम ने जब्त कर लिया और उस इंडियन शख्स को गिरफ्तार कर लिया। वो लेबर कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा था, मसलन कि उसका जो इकामा था वो कोई और काम का था, वो अलग काम कर रहा था, यानी अपने कफील से अलग काम कर रहा था, दूसरा काम कर रहा था, जिसकी वजह से उसको हिरासत में ले लिया गया और बताया गया है कि उसके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई है वो पूरी करने के बाद उसे कुवैत से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। दोबारा कुवैत आने पर पाबंदी लगा दी जाएगी। अगली अपडेट ये है कि पब्लिक कटौती फॉर मैन पावर की तरफ से अपडेट जारी करते हुए बताया गया है कि कुवैत में बिजनेस वीज़ा यानी कि जो कमर्शियल वीज़ा है उसको ट्रांसफ़र करने की परमिशन दी गई थी। प्राइवेट सेक्टर में यानी रेसिडेंस में ट्रांसफ़र करने की परमिशन दी गई थी, जबकि यहाँ पर बताया गया है कि ये जो कानून है वो 31 दिसंबर यानी इसी महीने के लास्ट में जो है वो समाप्त कर दिया जाएगा। अपडेट के मुताबिक बताया गया है कि जितने भी वीज़े इस महीने के लास्ट तक ट्रांसफ़र हो जाएंगे तो ठीक है, अगर ये महीने के लास्ट आ जाएगा और वीज़ा ट्रांसफ़र नहीं हुआ होगा तो ऐसी सूरत में उस वीज़े को जो है वो रद्द कर दिया जाएगा। यानी कि अगर आपका कमर्शियल वीज़ा है या फिर बिजनेस वीज़ा है, आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, प्राइवेट सेक्टर में रेसिडेंस में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं, क्योंकि महीने के लास्ट तक अगर आपका पहुंचेगा तो इस सूरत में हो सकता है उसको रद्द कर दिया जाए, फिर आपका जो वीज़ा है वो प्राइवेट सेक्टर में ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। अगली अपडेट ये है कि कुवैत MOI के अधिकारियों ने बुलडोजर का इस्तेमाल करके देश में यानी कुवैत के अंदर जो जब्त की गई शराब की बोतल थी, जिसकी तादाद 16,674 थी, उसको नष्ट कर दिया है, यानी कि उसको तोड़ दिया है। अपडेट के मुताबिक बताया गया है कि जो भी अब तक शराब की बोतलें जब्त की गई थी सभी को जो है वो नष्ट कर दिया गया है। इसके साथ अगली अपडेट ये है कि कुवैत में 2 नए कानून जो है वो लागू किए जा रहे हैं। एक 26 दिसंबर से नया कानून जो है वो लागू हो जाएगा कि कुवैत में जो लोग भी 26 दिसंबर से आएंगे उनको अपने साथ 48 घंटे के अंदर की PCR रिपोर्ट लेकर आनी होगी। यानी जो 72 घंटे की PCR रिपोर्ट अभी आप लेकर जाते हैं उसको रद्द कर दिया जाएगा। 26 दिसंबर से आपको अपने साथ 48 घंटे के अंदर का नेगेटिव PCR रिपोर्ट जो है वो लेकर जाना होगा, जबकि कुवैत पहुँचने पर 10 दिन आपको होम क्वारंटाइन में रहना होगा। जबकि अगर आप चाहेंगे तो 72 घंटे बाद यानी कुवैत पहुंचने के 72 घंटे बाद आप PCR टेस्ट अपना करवाकर और क्वारंटाइन के जो रूल्स है उसको आप समाप्त कर सकते हैं। यानी कि 10 दिन का होम क्वारंटाइन होगा और आप कुवैत पहुंचने के 72 घंटे बाद PCR टेस्ट करवा सकते हैं। अगर आपका PCR टेस्ट की जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आ जाती है तो उसके बाद आप क्वारंटाइन से जो है वो छूट हासिल कर सकते हैं। इसके साथ ही कुवैत में 2 जनवरी 2022 से नया कानून जो है वो लागू किया जा रहा है कि जो लोग कुवैत के अंदर दूसरी डोज वैक्सीन की लगवा चुके हैं, अगर उनका 9 महीने हो जाता है तो जो उनका इम्यून है वो समाप्त कर दिया जाएगा, यानी कि वो नॉन वैक्सीन कैटेगरी में शामिल किए जाएंगे जब तक वो बूस्टर डोज नहीं लगवा लेते हैं। तो यहाँ पर बूस्टर डोज जो है वो कुवैत में अनिवार्य कर दिया गया है, सभी लोगों को अब बूस्टर डोज जो है वो लगवाना होगा। जबकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बूस्टर डोज अभी कुवैत के अंदर दूसरी वैक्सीन लगने के 6 महीने के बाद आप ले सकते हैं, जबकि हो सकता है आने वाले दिनों में इसको जो है वो घटाकर और कम कर दिया जाए इसकी टाइमिंग। अगर इस वाले से कोई जानकारी या कोई अपडेट आएगी तो आपको ज़रूर से अपडेट कर देंगे। इसके साथ अगली अपडेट ये है कि कुवैत में पिछले 24 घंटे में 92 नए कोरोना वायरस के मरीज रिकॉर्ड पर आए हैं, जबकि 27 लोग ठीक हुए हैं। और कुवैत में पिछले 24 घंटे में 19,689 लोगों को कोरोना टेस्ट किया गया है। कुवैत में इस वक्त एक्टिव केस की तादाद बढ़कर 659 हो चुकी है, जबकि जो ICU में केस है उनकी भी तादाद बढ़कर 5 हो चुकी है। तो ये एक बुरी खबर है तमाम लोगों के लिए, क्योंकि कुवैत में अभी कोरोना वायरस के जो केस हैं वो दोबारा से बढ़ने लगे हैं और साथ में जो एक्टिव केस हैं उनकी भी तादाद बढ़ने लगी है। दुआ करें कि कुवैत में जो हालात हैं वो बेहतर रहें, ताकि किसी तरह की कोई भी पाबंदी जो है वो कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से ना लगाई जाए। तो ये दोस्तों आज की कुवैत की कुछ बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको कुवैत के हवाले से जो भी ताज़ा अपडेट ताज़ा जानकारी होगी वो देखने को मिलती रहेगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह।